चलिए आज हम क्या जानते हैं, आज हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं और जानते हैं हम माहेश्वरी सूत्र के बारे में। हमारे माहेश्वरी सूत्र कैसे, चलिए जानते हैं कैसे। ये माहेश्वरी सूत्र हमारे कैसे आए, देखिएगा। कहते हैं हमारे जो महर्षि पाणिनि जी हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने घोर तप किया, ठीक है। इन्हें बनाना था व्याकरण शास्त्र। तप किया, इन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने नृत्य किया, और जब उन्होंने नृत्य किया तो उन्होंने डमरू भी बजाया अपना। जब डमरू से जो ध्वनियां निकली, तो कौन सी कितनी ध्वनियां निकली, 14 ध्वनियां निकली। वो 14 ध्वनियां ही क्या है, हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाए, ठीक है। वो 14 ध्वनियां माहेश्वर सूत्र में हमारे क्यों कहलाए, क्योंकि आपको पता है शिव जी का एक नाम महेश भी है, तो इसलिए माहेश्वर सूत्र कहलाए। इनको हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। शिव सूत्र क्योंकि शिव जी के डमरू से निकले हैं। तो उन्होंने जो भी ध्वनियां सुनी उनसे क्या करा, उन 14 उन्होंने माहेश्वर सूत्रों से हमारी क्या बनाई, उन्होंने हमारी वर्णमाला बनाई। तो आइए चलिए देखते हैं माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए, ठीक है। ये है हमारे माहेश्वर सूत्र। कैसे, देखिएगा। जैसे क्या हुआ, आ ई ऊण, आ ई ऊण, रिलिक, रिलिक, ए ओंग, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़दश, जब गड़दश, खफ छटत चटतव, कपय, शश सर हल। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। अब इन्हें याद कैसे करें, देखो याद बहुत इजी में करें। ये जो हमारे यहाँ से लेके ना, अब इनका नाम क्या है, देखो ये जो हमारे यहाँ से ले ऐसे लेके जो है ना चा तक है ना, ये क्या है हमारे अच। अच आपको किसे कहते हैं, स्वर को कहते हैं, ठीक है। तो इस हमारे में हमारे क्या आ जाते हैं, सारे स्वर। और ये जो हमारे हाथ से लेके और ये ला तक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, ये होते हैं हमारे व्यंजन। तो क्या लिख सकते हैं, ये सारे क्या है हमारे स्वर, ये क्या है हमारे सारे स्वर। और ये सब क्या हो जाते हैं, यहां से लेके हायवरट से और यहाँ हल तक क्या हो जाते हैं हमारे व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। अब इन्हें, इन सूत्रों का क्या क्या नाम है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे कह सकते हैं। क्योंकि ये शिव जी के डमरू से आपको पता है जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उसे उन्होंने क्या पाणिनि जी सुना, तो इन सूत्रों का निर्माण हुआ हमारे, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों का। तो इसलिए इसे हम क्या सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में है माहेश्वर सूत्र का क्या नाम है, तो क्या कह सकते हैं, माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शिव सूत्र, क्योंकि आपको पता है शिव जी के डमरू से निकले हैं, तो शिव सूत्र। अब क्या हुआ है, इन्हीं से हमारा ना वर्णमाला का निर्माण किया है, आपको पता है पाणिनि जी से वर्णमाला का। तो इनको वर्ण समामनाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या नाम बोल सकते हैं, वर्ण समामनाएं, समामनाएं, ठीक है। वर्ण समामनाएं सूत्र भी इन्हें कह सकते हैं। ये और इन्हें क्या कह सकते हैं, आपको इन्हें माहेश्वरी सूत्र आ जाए, वर्ण समामनाएं सूत्र आ जाए, सूत्र जाल आ जाए आप, ठीक है। तो भी ये क्या होगी, ये सब हमारे महेश्वर सूत्र में ही आते हैं। तो आपको पता चला कि महेश्वर सूत्र हमारे कौन कौन से हैं। तो इसी से ही हमारे आगे की जो वर्णमाला चलेगी संस्कृत की, और यही वर्णमाला फिर हमने हिंदी में भी ली है पाणिनि जी के थ्रू ही, जो इन्होंने हमें इसमें बताया है। फिर उसके बाद हमने इससे आगे का हमने किस में लिया है, ये सारे इससे आगे मैं आपको बताऊंगी। ये सब हमारी क्या है, ये हमारे स्वर है, ये व्यंजन है। सबसे पहले हमने स्वरों को रखा है, फिर अंतस्थ व्यंजनों को रखा है, ठीक है। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था ऐसे सेम इसमें ही है। तो ये हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।